तो आज हम लोग देखने वाले हैं ना कि ऑटोमेशन टेस्ट रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं। जैसे क्या आपने अपना कोड रन करा, अब उसमें आपको एक रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है कि कौन से टेस्ट के पास हुए, कौन से फेल हुए, सिनारियो नेम क्या था, डेटा कौन सा पास हुआ, कौन से इन्वायरमेंट पे रन हुआ, मतलब इन्वायरमेंट मतलब कौन से मशीन पे रन हुआ, विंडोज़ लिनक्स कौन से पे रन हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करते हैं। वही रिपोर्ट हम क्लाइंट को या फिर अपने जो मैनेजर होते हैं इनको सेंड करते हैं। ठीक है, तो आपको एक रिपोर्ट का वो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, जैसे हाँ इमेजेस में आऊँ, पीछे आओगे ना, फोटो ऐसे ही होता है अपना एक्सटेंड रिपोर्ट। यहाँ पे तुम्हारा टीएसएस का नेम यहाँ रहता है और यहाँ भी फीचर का नेम रहता है। इसके अंदर आपके लॉग्स होते हैं। लॉग्स मतलब कि कब कहाँ उसने क्लिक करा, कब कहाँ उसने सेंड कीज करा, कब कहाँ आपने वेट अप्लाई करा है, सारी चीज़ें इसमें, हर एक इन्फॉर्मेशन इसमें दिखेगी। जैसे मैं अगर और कोई इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँ इसमें, वैसे ये वाला रिपोर्ट काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है, ये ओपन करते हैं। जैसे ये ये देख रहे हो ना, ये वाला रिपोर्ट। अब इसने देखो यहाँ पे दिया है, इनका एक केस था फ्लिपकार्ट रियलमी X2 डिवाइसेस, एक केस इनका ये था। और देखो यहाँ पे उसके लॉग्स लिखा कि उसने नेविगेट टू फ्लिपकार्ट URL फाइल नेम, मतलब उसने URL नेविगेट करा, उसके आगे लैंड ऑन होम पेज सर्च रियलमी X2। उन्होंने क्या करा, रियलमी X2 प्रो वाला एक फ़ोन सर्च करा 64 GB वेरियंट का, इन्होंने रियलमी X2 बटन पे क्लिक कराया, फिर उसने स्विच करा। ये सारे लॉग्स हैं देखो। और यहाँ पे तुम्हारे वो आते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं एक तरीके से, ये क्या कहते हैं इसे यार, ग्राफ एक तरीके से, हाँ ग्राफ में रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, सारे किसके पास है, तो सारा हरा हरा दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई फेल होता तो यहाँ पे एक फेल का आ जाता, ठीक है, रेड हो जाता इसी ग्राफ में। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो हम एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। अभी आप लोग यूज़ कर रहे हैं क्या, जावा प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, जार फाइल ना। इसके लिए भी देखो, ये हम लोग उसमें होता क्या है, सारे थर्ड पार्टी APIs हैं। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी API हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेलेनियम का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि सेलेनियम खुद के कोई एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करने का कुछ कोड नहीं देता। सेलेनियम जो है कोई भी रिपोर्ट जनरेट करने का ना कोई क्लास, ना कोई मेथड, ना कोई वेरिएबल, कुछ नहीं देता। के लिए आपको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी APIs होती है, उसका नाम है अवोंटे स्टैक। अवोंटे स्टैक एक्सटेंड रिपोर्ट, अवोंटे स्टैक एक्सटेंड रिपोर्ट से मैं सर्च करता हूँ। देखो अवोंटे स्टैक एक्सटेंड रिपोर्ट चाहो आप यहाँ पे जार फाइल यहाँ डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। अभी आते हैं डाउनलोड एक्सटेंड रिपोर्ट, ठीक है, इसकी जार फाइल डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करते हैं एक बार। सर्च करोगे ना, जैसे मैंने सर्च करा ना, ऐसे सर्च करोगे, आपके पास जो आपका सेकेंड URL आएगा, ठीक है, बस तुम ये कीवर्ड सर्च करना। ठीक है, इस कीवर्ड सर्च करने के बाद आपके पास ये वाली वेबसाइट आएगी, ये वाली। ठीक है, इस वेबसाइट क्लिक करेंगे, आपको जार फाइल मिल जाएगी और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड एक्सटेंड रिपोर्ट, क्लिक करोगे आप तो आपकी जार फाइल क्या हो जाएगी, वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद हम लोग आते हैं एक बार फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, डाउनलोड्स में गया हुआ, देखो एक जार फाइल बनी होगी यहाँ पे यार, कहाँ दिख रहा है, ये आ गई ना सर, ये जार फाइल है। पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल, अच्छा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
तो इतने अपने पास क्या आ गई, ये जार फाइल आ गई। इन सारों को कॉपी करते हैं एक बार, पूरा मैंने कॉपी कर लिया। इसके आगे अपने क्लिप्स में आओ और आपने एक बनाया होगा, यहाँ फोल्डर बना लेते हैं कि न्यू क्लास जार। ठीक है, देखो पहले आप लोग क्या करते थे, सेलेनियम का जार रखते थे ना आप, सेम वही वाला हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जार नाम का फोल्डर, अच्छा क्लास बन गई क्या, फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, क्या जार। हाँ कुछ भी दे सकते हो, बट हम नाम यहाँ पे जार रखते हैं कि इसके अंदर जार फाइल रख रहे हैं इसलिए। ठीक है, ऐसे ड्राइवर हमने क्यों रखा, क्योंकि हम यहाँ पे ड्राइवर रखने जा रहे हैं। हाँ कुछ नाम को भी दे सकते हो आप, नाम को भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया। अब ये तो मालूम है ना कि अगर हमें इन जार फाइल्स का कोड हमें यूज करना है तो हमें इससे क्या करना पड़ता है, बिल्ड पार्ट ना, याद रहता ना। जैसे सेलेनियम वाले क्या था, अब जार फाइल लगते थे बिल्ड पाथ कर, तब सेलेनियम का कोड आता था आपके पास ना। सेम इसके लिए भी होगा ऐसे ही। तो मैंने साफ सेलेक्ट करा, देखो राइट क्लिक करूंगा, बिल्ड पाथ, ऐड टू बिल्ड पाथ। अब मैं इसका कोड चाहूँ यूज कर लूँ। जार फाइल के अंदर है क्या, उसके अंदर भाई क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल्स वही पड़े सारे। अब मैं वो सब क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ये देखो एक याद रखना, जैसे तुम क्या करते हो ना, कोई जार फाइल बिल्ड पाथ करते हो तो सारी कहाँ जाती है, रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर। देखो यहाँ पे आ गई सारी। हाँ पुराने वाले जो थी वो थी, और जो मैं नया ऐड करा था तो यहाँ पे ही होगा। ये देखो ये कॉमन्स लॉगिंग फ्री मेकर दिख रहे हो ना ये। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब मान लो जैसे आप लोग भी फ्रेमवर्क यूज करो, फ्रेमवर्क भी बताते हैं कैसे। तो इसके लिए भी कुछ हम क्या कर लेते हैं, कुछ यूटिलिटी मेथड बना लेते हैं अपने एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए। तो इसमें कहीं बना है यूटिलिटी मेथड, हाँ इसमें बना है, शीशा वाले बना है। वैसे मैं बना लेता हूँ अभी इसी के अंदर। ठीक है, बाद में देख लेना आप लोग, यही बना लेते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड, नाम रखता हूँ उसका इनिट HTML क्या रिपोर्ट। ये मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा, मेथड का नाम। अब इसके अंदर देखो एक इसमें क्लास होती है एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्ट, इसमें क्लास होती है, इसका नाम होता है एक्सटेंड स्पार्क। आया नहीं यार इसका, पुराना यूज हो रहा है इसके, एक्सटेंड HTML रिपोर्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि हमने जो अभी जार डाउनलोड करा है वो पुराने वर्जन का है, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंड HTML रिपोर्टर आ रहा है। अगर आप उसका लेटेस्ट वर्जन लोगे तो एक्सटेंड HTML रिपोर्टर जगह लिखना पड़ेगा आपको एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, स्पार्क रिपोर्टर। तो आप नया वर्जन यूज करोगे तब। भाई मैंने पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसे एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, मान लो रिपोर्ट। ठीक है, और ये एरर किस लिए आ रहा है, ये एम्बिगुअस, ये क्या है? अब मालूम है जो पैरामीटर देना पड़ेगा हमें, इस पैरामीटर में आपको फाइल का पाथ देना पड़ेगा कि आप वो रिपोर्ट किस नाम जनरेट करना चाहते हैं, प्लस वो रिपोर्ट आप कहाँ जनरेट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फोल्डर, जैसे मैं बना लेता हूँ कि फोल्डर बना लेता हूँ रिपोर्ट नाम का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा भैया रिपोर्ट फोल्डर के अंदर, ठीक, नाम सेव करना तुम टेस्ट रिपोर्ट डॉट क्या HTML। ये मेरा क्या होगा, ये आपका फाइल नेम हो गया, कहाँ सेव होगा, और प्लस आगे जो था वो क्या है, आपके रिपोर्ट का नाम। ठीक, अब आगे करते हैं लोग, ये यूज करते हैं रिपोर्ट। यहाँ पे एक मिनट, एक क्लास और होती है, क्या होता है न्यू एक्सटेंड
रिपोर्ट्स, ये क्लास। अब जैसे अपने यहाँ फाइल का पाथ बताया ना, तो ये फाइल का पाथ, इसके पास एक एक्सटेंड रिपोर्ट के पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम बताता हूँ आपको, अटैच रिपोर्टर नाम होता है इसके पास, txt.attach रिपोर्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ अंदर मांग क्या आ रहा है, एक्सटेंड रिपोर्टर का क्या, रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो हमें यही आप सॉरी यही रेफरेंस ऑब्जेक्ट आप यहाँ क्या कर दो, पास। अब यहाँ मतलब इतना कोड से क्या हुआ मालूम है, आपका फाइल का पाथ स्पेसिफाई हुआ और आपके फाइल का नेम, मतलब अब रिपोर्ट जनरेट होगी तो इस रिपोर्ट वाली फोल्डर के अंदर प्लस प्लस इस नाम से जनरेट होगा, टेस्ट रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल से। ठीक है, अब आगे मान लो ext डॉट, इसके पास एक फंक्शन और होता है क्रिएट टेस्ट नाम का। देखो अब ये क्रिएट टेस्ट फंक्शन काम क्या करता है, ये काम क्या करता है कि जैसे आपके पास 10 टेस्ट केस हैं और आप 10 टेस्ट केस में आप कहीं मतलब मान लो एक नंबर टेस्ट केस 1 है, आप मान लो कहीं XYZ पे क्लिक कराया, फिर ABC पे क्लिक कराया, फिर 1 2 3 पे आपने मान लो कराया सेंड केस, आपका फर्स्ट टेस्ट केस था। अब सेकंड टेस्ट केस आया, मान लो वहाँ पे WXYZ आपने वहाँ क्लिक कराया, फिर ABCDE पे आपने सेंड केस कराया, तो हर में क्या होगा, हर में एक्टिविटी क्या होगी, हर टेस्ट केस में अलग अलग होगी। जैसे आप लॉगिन का देख लो, आपके पास 4 लॉगिन के टेस्ट केस हैं। पहले क्या करना, आपने सही यूजर ने सही पासवर्ड डाला और अपने वेरीफाई करा दिया क्या, सक्सेसफुल यूजर ने पासवर्ड कि हाँ हम लॉगिन कर चुके हैं। अब दूसरा ऐसा क्या हो गया, आपका गलत पासवर्ड, आपके पास मैसेज आता है ना यूजर ने पासवर्ड इज रॉन्ग, आपने वो मैसेज वेरीफाई करा लिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबके एक्टिविटी क्या है, अलग अलग। अब हमें वही एक्टिविटी रखनी है, उसी को हम बोलते हैं लॉग्स। लॉग्स में यही होता है कि आपकी एक्टिविटी कैप्चर होती है। ठीक है, इस क्रिएट टेस्ट में बताना पड़ता है आपको टेस्ट केस का नेम, ये आप किस वाले टेस्ट केस के लिए आप लॉग्स जनरेट करना चाहते हो, किस वाले टेस्ट केस के लिए आप लॉग्स जनरेट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे वो टेस्ट केस का नाम बताना पड़ेगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि टेस्ट मान लो वैलिड क्या लॉगिन, मान लो मैंने अपने टेस्ट केस का नाम बता दिया। ठीक, अब लॉग्स जनरेट करने के लिए कुछ हमें मेथड देता है हमें, तो इसके पास एक क्लास होती है, देखो बताता हूँ कुछ क्लास होती है, एक्सटेंड टेस्ट नाम की क्लास होती है। इसका आपको ऑब्जेक्टिव ना आपको क्या करना है, इस क्रिएट टेस्ट वाले फंक्शन को आपको एक्सटेंड टेस्ट में वो स्टोर कराना है, जैसे मैंने अभी कराया। ठीक, तो रिटर्न क्या करता है एक्सटेंड टेस्ट, बस मैंने उसको क्या किया यहाँ पे रिटर्न ले लिया बस, अब कुछ नहीं करा। ठीक, अब इस एक्सटेंड टेस्ट के पास वो लॉगर वाली मेथड है जिससे आप वो लॉग्स अपने रिपोर्ट में प्रिंट करा सकते हो। आप जैसे अभी आप लोग क्या करते हो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन करते हो ना, अभी कंसोल में प्रिंट करता है। ठीक है, बट ये क्या करेगा, आपके रिपोर्ट में वो चीज़ प्रिंट करेगा। हाँ, तो मान लो मैं इस वेरिएबल का नाम टेस्ट के बजाय मैं दे दे रहा हूँ लॉगर। ठीक, लॉगर डॉट, अब देखो यहाँ पे आपके पास फंक्शन होगा लॉग नाम का। ठीक, लॉग, अब मैं ये सेकेंड वाला कॉल करूँगा, उसके पास वो है, वो ऑलरेडी मेथड है, पैरामीटर मेथड का नाम सेम है बट पैरामीटर्स क्या है उसके डिफरेंट है, देखो। ठीक, तो मैं कॉल करता हूँ ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मांग क्या रहा है, स्टेटस। अब स्टेटस क्या हो सकता है, एक आपको आप इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो, जैसे मैं यूजर नेम पास कर रहा हूँ सेंड कीज के अंदर, ये मेरी क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं वेरीफाई करा रहा हूँ कि यूजर होम पेज पे गया कि नहीं, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वेरीफाई पास या फेल होगा ना, यही होगा ना। मैं मान लो मुझे यूजर नेम एंटर कराने का लॉग्स लिखना है, कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे इसके पास स्टेटस नाम का इनम है, डॉट क्या लिखोगे, इन्फो, मतलब मैं इन्फॉर्मेशन पास करने जा रहा हूँ। अब फिर यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ देखो पैरामीटर लिखूंगा, यूजर इज एबल टू पास यूजर नेम, मान लो मैंने यही पास करा दिया। अब मान लो मैंने यहाँ पे यूजर नेम दे दिया RYYadav@gmail.com। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं ऐसे पासवर्ड लेकर आऊँगा, सेम थिंग, यूजर इज एबल टू पास पासवर्ड। अरे सॉरी,
मैंने ऐसे करा दिया मान लो, तो मेरा पासवर्ड समथिंग मान लो कुछ है, पासवर्ड मेरा कुछ है इसका, ठीक है, ऐसे ही कुछ, ठीक है। अब फिर नीचे अब मुझे यूजर नेम पासवर्ड बाद में क्लिक कराना है लॉगिन बटन पे, सेम देखो इन्फो लगाऊंगा यहाँ पे, यूजर क्लिक डाउन कहाँ, लॉगिन बटन, यूजर क्लिक ऑन लॉगिन मीटिंग, लॉगिन बटन। अब आगे मुझे वेरीफाई कराना है क्या कि होम पेज आ गया, तो मैंने जहाँ इन्फो लगाया वहाँ का लगाऊंगा स्टेटस डॉट पास, क्योंकि मैं पास आता हूँ ना, पास लगाऊंगा, पास इना मैंने इसके। अब यहाँ पे लगा दो आपकी होम पेज, डाल दो जैसे कि यूजर लैंड्स ऑन पेज, इतना, ठीक। आपके लॉग्स हो गए। अब नीचे एक चीज़ हमें करानी पड़ती है लास्ट में, उसका क्या नाम है, एक्सटेंड, सॉरी, इस लॉगर रेफरेंस वेरिएबल से, यही है पता नहीं है, आपके इस एक्सटेंड रिपोर्ट वाले रेफरेंस वेरिएबल से आपके पास एक फंक्शन होता है फ्लश नाम का। देखो ये फ्लश वाला फंक्शन का आप नहीं कॉल करोगे, आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी बट आपको दिखेगी नहीं। इसमें ये करता क्या है कि रिपोर्ट जनरेट करने के बाद जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसको फ्लश कर देता है, रिमूव कर देता है, ये फ्लश वाला फंक्शन। हाँ, तो पुरानी वाली चीज़ें, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। इसको मान लो मैं भी स्टैटिक कर लेता हूँ, ऑप्शन खुलवा दो इसमें। हाँ, यहाँ क्लास में बस यहाँ चेंज करना पड़ेगा स्पार्क रिपोर्ट, बाकी सब सेम। हाँ, रन हो गया क्या, रिफ्रेश करते हैं इसको, नहीं चला। अच्छा मेन मेथड नहीं है ना इसलिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब चलेगा बस, रन हो गया होगा, देखो रन हो गया ना। मैंने क्या करा, अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करा एक बार, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अब रिपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर आओ, यहाँ पे देखो बना ना टेस्ट रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल, मैंने यही नाम स्पेसिफाई करा था और इसी फोल्डर पर बोला था। अब बस इसको ओपन करोगे, ओपन विद वेब ब्राउजर, तो आ गया ना। थोड़ा ऐसे देखो टेस्ट नेम क्या दिया था मैंने, टेस्ट वैलिड लॉगिन, मैंने लॉग्स क्या प्रिंट कराए, देखो 12:06:50 पे यूजर इज एबल टू पास यूजर नेम, ये यूजर इज एबल टू पास द पासवर्ड, यूजर इज एबल टू क्लिक ऑन लॉगिन बटन, यूजर लैंड्स ऑन वेयर, होम पेज। तो पास वाला था इसलिए यहाँ पे उसने क्या करा, टिक करा, और जो इन्फो था वहाँ पे क्या कर दिया इसने, आई लिख दिया इसने ना। और फेल होता है तो यहाँ पे ये देता है, कट देता है, हाँ ठीक है। ये एक बार रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट हमें अपने क्लाइंट को भेजनी पड़ती है, पूरा कोड। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे पास 100 नंबर टेस्ट केस हैं और हम एक रन करके हम देख रहे हैं कौन सा पास कौन सा फेल हो रहा है, हम ऐसा नहीं करते। हमने कोड रन करा, बस हम क्या करते हैं अपना दूसरा काम करते रहते हैं, फिर लास्ट में जाके चेक करते हैं हाँ रन हो गया, जाकर रिपोर्ट चेक करते हैं क्या पास हुआ क्या फेल हुआ, जाके रिपोर्ट में सेंड कर देते हैं और उसी रिपोर्ट चेक करते हैं कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ। अब देखो ये लॉग्स आ रहे हैं ना, मान लो कि अरे पासवर्ड फील्ड को क्लिक नहीं करा पा रहा होता, यहाँ पे एरर दे देता और आगे लॉगिन पे क्लिक करा पाता नहीं करा पाता, और इस लॉगिन वाला प्रिंट भी नहीं कर पाता। हम तो चल जाता ना कि हाँ यार पासवर्ड नहीं डाल पा रहा, हम जाकर इजीली ट्रैक कर लेते हैं कि यार पासवर्ड फील्ड के अंदर एक्सपास जो भी है गलत है या फिर पासवर्ड फील्ड डिसेबल्ड है, जाके मैंने चेक कर लेते ना लॉक्स की वजह से। अगर लॉक्स ना डाले तब तो सही नहीं, तो लॉक्स में डालना पड़ता है, यही तो मेन होता है।
ठीक। और एक चीज़ देखते हैं, अब जैसे मैंने बताया था शुरू शुरू में कि आपको ये भी चीज़ बतानी पड़ती है कि आपका कोड जो है कौन से सिस्टम पे रन हुआ, ठीक है, कौन सा प्रोसेसर था, प्लस क्या कहते हैं ये भी कौन से सर्वर पे रन हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिपोर्ट में होनी चाहिए, तो वो भी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। देखो कैसे, तो इस एक्सटेंड रिपोर्ट वाली क्लास के पास का रेफरेंस वेरिएबल लेंगे। देखो डॉट, यहाँ पे इसके पास मेथड है कन्फिग नाम, ठीक है। कन्फिग वाले फंक्शन को कॉल करो, डॉट करोगे, इसके पास एक फंक्शन और आएगा। कन्फिग वाले के पास नहीं होगा यार, एक मिनट देखो, इसके पास नहीं। एक मिनट रुक जाना तो, क्रिएट टेस्ट बैच रिपोर्टर, यार इसके पास नहीं है, अगर ये पास मैं भी भूल गया हूँ यार। config डॉट गेट चार्ट विजिबिलिटी गेट सेट नाम का ऑप्शन, सेट डॉक्यूमेंटिंग यहाँ आ गया, ठीक। आपके पास जो आपका ये है ना एक्सटेंड एचटीएमएल रिपोर्टर के पास, इसके पास एक फंक्शन है कन्फिग नाम का, और कन्फिग के पास कन्फिग रिटर्न क्या करता है, देखो रिटर्न करता है एक्सटेंड एचटीएमएल रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। इसके पास में फंक्शन है सेट डॉक्यूमेंट टाइटल। तो आप आपका डॉक्यूमेंट टाइटल जो होता है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पे आपका 3.15 आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे टाइटल का नेम को दे सकते हो। जैसे मैं दे दूँ यहाँ पे, मान लो प्रोजेक्ट का नेम दे रहा हूँ, मान लो मेरे प्रोजेक्ट का नेम है वीज़ा समथिंग, ठीक। और मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का नेम आएगा, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही एक और होगा रिपोर्ट डॉट कन्फिग डॉट, ऐसे ही एक होगा डॉक्यूमेंट टाइटल, ये सेट करना है, गेट नहीं करना, मैं सेट करना है ना, तो सेट, हाँ सेट डॉक्यूमेंट टाइटल, एक सेट रिपोर्ट नेम, यहाँ पे मान लो XY गेट करा दिया, और एक बार इसको फिर से रन कर दो। मेरे ख्याल से रन हो गया होगा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो चाहो आप यहीं से ओपन कर लो, या फिर फाइल का नेम सेम है तो आप आओ यहाँ पे, बस इसको रिफ्रेश कर दो बस। अच्छा यहाँ पे आ गया। अच्छा मैंने गलत बताया चीज़ क्या, कि जो आपका यहाँ पे मैंने बताया ना सेट डॉक्यूमेंट टाइटल, ये होता है आपका ईयर टाइटल यूज करने के लिए। जो आप इंस्पेक्ट करते हो गेट टाइटल फंक्शन कॉल करते हैं ना, वो टाइटल यहाँ सेव होगा, और जो आपका रिपोर्ट नेम होगा वो आपका ये वाला, आपके प्रोजेक्ट का नेम यहाँ होना चाहिए। रिपोर्ट नेम में आपका प्रोजेक्ट का नेम, टाइटल में आप कुछ भी दे दो अपने, और यहाँ भी वही देते हैं वैसे पे हम अपने प्रोजेक्ट का नेम, हाँ दोनों में, हाँ। और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम फायदा ये रहता है कि समझ जाएगा ना कि हाँ यार इस प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट है, ठीक है। ये आपका ये हो गया। आप एक चीज़ और देखते हैं, रिपोर्ट, वो वाली चीज़ मैं भूल रहा हूँ यार, पता नहीं कौन सा फंक्शन था उसके लिए, कॉन्फ़िग था डॉट बार नेम और की वैल्यू में लेता है यार, याद नहीं आ रहा मुझे, देख लेते क्या, मान लो कि मैं बता देगा यार, कोई ब्लॉग है नीचे, यहाँ पे है, मैं बताया पास ब्लॉग टाइटल है, यार कॉन्फ़िग से याद नहीं आ रहा फंक्शन का नेम, की नेम और की वैल्यू के पेयर भी लेता है वो, इसलिए याद नहीं आ रहा।
कार्ड ये लोग नहीं बताए हैं, मैं बताता हूँ। इन्वायरमेंट नेम का ये लिख मिलता है, तो मैं ट्राई करता हूँ। कॉन्फ़िगरेटर गेट इंस्टेंस नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो ये एक्सटेंड रिपोर्ट वाली क्लास है ना, उसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट करोगे, आपके पास एक फंक्शन आएगा सेट सिस्टम इन्फो, मतलब आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए यहाँ कॉल करना। देखो ये दो पैरामीटर ले रहा है, एक की नेम है और एक की वैल्यू। तो मान लो पहले मुझे पहले यहाँ पे ऐड कराना है कि मेरे सिस्टम पर रन हो रहा है उसका यूज़र नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं ये हार्ड कोडेड दूंगा यूज़र नेम, और रन टाइम से अगर आपको किसी सिस्टम का यूज़र निकालना है, वैसे अभी मैं अगर यहाँ पे आपका नाम लिख दूँ XYZ तो ये हमेशा यही प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैं यही कोड अपने सिस्टम पे रन करूँ तो XYZ ही प्रिंट करेगा, बट ऐसा नहीं चाहिए। जिस सिस्टम पे रन हो उस सिस्टम का यूज़र नेम लेके आए। तो यहाँ पे ना एक जावा में क्लास होती है, आपने देखा होगा सिस्टम नाम की, सिस्टम डॉट, यहाँ पे इसके पास फंक्शन होता है गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। इस गेट प्रॉपर्टी के अंदर आपको पैरामीटर पास करना है यूजर डॉट नेम। तो ये रन टाइम पे क्या करेगा, वो सिस्टम का यूजर नेम लेके आएगा, ठीक। ऐसे ही आपको अगर लेना है ओएस का नेम, मतलब विंडोज पे रन हुआ, लिनक्स पे रन हुआ, मैक पे रन हुआ, किस पे रन हुआ, वो इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। सेम कोड रहेगा, बस यहाँ आपको दे देना पड़ेगा ओएस नेम, और यहाँ पे आपने जो दिया है यूजर डॉट नेम, यहाँ पे क्या होगा ओएस डॉट नेम, ऐसा ना। तो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। प्रोसेसर का नेम देना है तो वो भी हो जाएगा। अब ये याद नहीं आ रहा, शायद OS डॉट ARCH होता है इसमें, शायद यही होता, याद नहीं आ रहा। प्रोसेसर सर्च कर लेते हैं गूगल पे, इसमें गेट प्रोसेसर नेम विया जावा, बस। रन करते हैं, एक बार इसको देखो एक बार, मेरे हिसाब से रन हो गया होगा। एक बार अपने इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। अब यहाँ पे आओगे ना डैशबोर्ड के अंदर साइड स्टेटस यही कहीं दिखता है यार, रन करना पड़ेगा, यहाँ नहीं दिख रहा।
प्लस है, पास फेल सर्च है, तो यही दिखेगा नीचे कहीं है। अच्छा यहाँ, तो यहाँ पर डैशबोर्ड का है ना, यहाँ कहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आया ना। इनका यूज़र नेम का क्या है, पीसी, विंडोज ओएस नेम क्या है, विंडोज़ 11, और प्रोसेसर नेम क्या है, AMD64। अब क्या मैंने ये पीसी, विंडोज़ 11, AMD64 मैंने इन्फॉर्मेशन कहीं पास करी है, नहीं। वो हमेशा रन टाइम पे उठा रहा है, चाहे आपका मशीन, चाहे लिनक्स हो, कुछ भी हो, तो रन टाइम पे ले लेगा। यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम। बाद में देखेंगे एक बार कि अपने ब्राउज़र का नेम भी प्रिंट करें और ब्राउज़र का वर्जन भी प्रिंट करें कि कौन से ब्राउज़र में रन हुआ, उस ब्राउज़र का वर्जन क्या है। हाँ, इससे इससे ही होगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे। जो मेथड है सिस्टम इन्फो, इसमें की वैल्यू पास करना है। हाँ हाँ इतना वैल्यू की पास करोगे, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट गेट प्रोफाइल, हाँ तो उसका की वैल्यू पास करना। हाँ, वैसे यहाँ पे उन्होंने जावा वालों ने, मतलब यहाँ उन्होंने कुछ बनाया अपने लिए, जैसे यूज़र नेम लेने का यूज़र डॉट नेम, ये प्री डिफाइंड चीज़ है आपकी, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग अगर मैंने करी, ये लिख दिया मैंने, तो वो यूज़र नेम नहीं ले पाएगा, ये प्री डिफाइंड चीज़ है। तो यूज़र डॉट नेम लिखोगे तभी आपके पास वो आएगा। आप चाहे सर प्रिंट भी करा सकते हो उसमें, प्रिंट एलन में, तो भी वही प्रिंट करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ये, ठीक। अब ऐसे ही कभी हम ये भी करते हैं कि जो टेस्ट केस फेल हो रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट का कर दें, अटैच कर दें, वो भी हो सकता है इसमें। तो अपने साथ स्क्रीनशॉट का कोड पढ़ा नहीं है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना अपने, तब सही है। तो यहाँ पे देखो, इसी आपके पास एक्सटेंड रिपोर्ट के पास एक फंक्शन होता है डॉट अटैच रिपोर्टर, देख रहे हो अपना अटैच रिपोर्टर, ठीक है। इस अटैच रिपोर्टर के अंदर क्या देना पड़ेगा आपको, अपने स्क्रीनशॉट के पास, बस। हाँ हाँ, लेकिन आपने स्क्रीनशॉट जो लिया है वो आपने सेव कहाँ करा है, अटैच रिपोर्ट, अच्छा अटैच रिपोर्टर नहीं है यार, कुछ और है, नहीं सॉरी, अटैच रिपोर्टर नहीं है, कुछ और है, सेट कुछ होगा यार, मुझे भी बहुत दिन करे ना, भूल गया। एक्सटेंड रिपोर्ट है, लॉगर के पास होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ये है, सॉरी, एड स्क्रीन कैप्चर फ्रॉम पाथ, ये वाला फंक्शन है आपका स्क्रीनशॉट अटैच करने के लिए अपने रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग इमेज पाथ। तो जो आपने स्क्रीनशॉट का पाथ, अब स्क्रीनशॉट लिया जहाँ सेव कराया है, उसका पाथ आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो क्या करेगा, वही स्क्रीनशॉट पाथ का देगा पाथ। जैसे अगर मैं करना चाहूँ तो दिखा तुम लोग को, तो क्या था स्क्रीनशॉट का कोड, क्या था, टेक स्क्रीनशॉट था ना, सॉरी। ड्राइवर तो है नहीं यहाँ पे अभी ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो बना लेते हैं ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू ड्राइवर, कंट्रोल शिफ्ट वो क्या होता है कि आपका इंपोर्ट करने के लिए था, ठीक है। ड्राइवर और क्यों नहीं रहा, ये सिंटैक्स एरर है क्या, चलो ठीक है, ड्राइवर कर जाए अभी। डॉट, मान लो मैं एक URL करा देता हूँ, तो फंक्शन क्या होता है इसके पास, गेट। तो मान लो यहाँ पे HTTPS मान लो फ्लिपकार्ट डॉट, ठीक है। अब आगे ड्राइवर आ गया अपने पास यहाँ पे, तब एस डॉट क्या था, स्क्रीन शॉट क्या था, गेट स्क्रीन एज, और यहाँ पे आउटपुट टाइप डॉट फाइल, ठीक है। अब इसको एक फाइल क्लास में लेना है हमें, फाइल मान लो फ्रॉम है, फिर एक नीचे साथ ट्राई एंड कैच करना पड़ेगा इसके लिए, अच्छा फाइल करना, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मान लो मैं बनाता हूँ न्यू फाइल,
और मान लो मैं यहाँ पे रिपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर कराता हूँ, ठीक है। और रिपोर्ट /ss.png यही था ना। और इसको एक फाइल में लेते हैं, टू कर लेते हैं, ठीक है। और फाइल्स डॉट कॉपी फ्रॉम टू, बस यही करना था ना। अब क्या कर लो, नीचे आप देखो, अब आपको लेना है पाथ उसका जो स्क्रीनशॉट आ रहा है। आपका स्क्रीनशॉट इसमें आएगा, आपके टू वाले फोल्डर के अंदर आएगा, उसमें आएगा ना। तो इस फाइल क्लास के पास एक फंक्शन उसके पास होता है, उसका नाम है गेट एब्सोल्यूट पाथ। तो आप उसका एब्सोल्यूट पाथ ले सकते हो। एब्सोल्यूट पाथ समझे क्या होता है आप? जो स्क्रीनशॉट लेगा उसका एब्सोल्यूट पाथ। जैसे ये रिपोर्ट्स ss.png वाली हुई, स्क्रीनशॉट लिया उसने यहाँ पे सेव करा, सेव करने के बाद उसका पूरा पाथ लेके आएगा ये वाला फंक्शन, गेट एब्सोल्यूट पाथ वाला। अरे यार स्टक क्यों? ये था ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये कॉल कर दूँ गेट एब्सोल्यूट पाथ, जो फाइल आपकी सेव हुई है उसका एब्सोल्यूट पाथ लेके आएगा। ठीक है। जैसे मैं इस फाइल का पाथ लेना चाहूँ तो मैं इसका मान लो हाफ पाथ दिया मैंने और फिर कॉल कर दूँ गेट एब्सोल्यूट पाथ, तो क्या होगा? मुझे उसका पूरा पाथ मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कैच करा मैंने इसलिए वो। ठीक, रन करते हैं एक बार, ड्राइवर रन हो जाए तभी तो रन कोड रन होगा। वैसे भी रन कोई एक्सेप्शन तो नहीं आई एक बार। अच्छे यहाँ पर इतने से भी देखते हैं कुछ आया। ये रन कब हुआ था? डैशबोर्ड देखते हैं, 12/19 पुराना वाला है। अरे यहाँ पे आया कुछ नहीं रन हुआ ना, कुछ एक्सेप्शन आया। कंसोल कहाँ से आएगा इसमें? सोवियत में यही नहीं चला। सेशन नॉट क्रिएटेड, वर्जन का इशू है ना, वर्जन वाला इशू इसीलिए EXE का। तो अगर EXE डाउनलोड करना चाहें कर लेते, तुरंत कर लेते, तो पूरा देख लेते हैं। इसी लगी कौन सा वर्जन चल रहा है? 125। डाउनलोड क्रोम EXE क्रोम ड्राइवर EXE, यही है। समझ गया कैसे एकदम से, ठीक है। अच्छा हाँ, तो वही बात, ये 4 फंक्शन बनेंगे आपके पास, ठीक है। सेट एक्सटेंड लॉगर ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जितने आपके पास टेस्ट क्लासेस होंगी वहाँ कॉल करना पड़ेगा। जैसे अभी राहुल सर ने बताया होगा ना को इसका फ्रेमवर्क का, कि आपके पास 3-4 लेयर बनेंगी। टेस्ट केस का अलग बनेगा, एक पेज का लेयर बनेगा, एक बिल्ड की लेयर बनेगी ना। अब जैसे क्या होगा ना, जैसे कि मेरा लॉगिन का टेस्ट केस है, वो अलग क्लास में चलेगी। होम पेज का है तो अलग क्लास में चलेगी। तो ये सेट एक्सटेंड लॉगर हमें एक बार लॉगिन की टेस्ट में कॉल करना पड़ेगा उस वाली क्लास के अंदर, और एक बार होम पेज वाली के अंदर। तो बार बार हमें चाहिए नहीं चाहिए ना, इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक बना दिया ये। और हमने इससे यहाँ पे वेरिएबल क्यों बनाया? क्योंकि ये वाली चीज़ें हमारे 3 फंक्शन में यूज हो रही है। इस प्राइवेट क्यों बनाया? उस कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं इसको। हाँ ठीक है। अब ये वाला चीज़ क्या करते हैं, मान लो हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक। और यहाँ से जो सारे कोड हैं इसे ये वाला हटा देते हैं। अभी कुछ काम का है नहीं, क्योंकि हमने इसका फंक्शन क्या कर लिया है, ऑलरेडी हमने बना लिया है। ext नाम का वेरिएबल तो चाहिए होगा ना, तो ऊपर ext तो है ही, स्टैटिक है इसीलिए, ठीक। दो कौन सी जो सेम रहेंगे, कौन सी हट जाए। अब ये लॉगर वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास,
ये हट जाएगी। अब मान लो मैंने ये इसका भी क्या कर लेते हैं, ये वाला कोड कॉपी पेस्ट करके नीचे रख लेते हैं अभी, ठीक है। और ये वाले भी कोड अब क्या करेंगे, हट जाएंगे। बस इतना बचेगा आपके पास। तो ये आपका फ्रेमवर्क का फाइनल कोड है। ये 3 फंक्शन, सेट एक्सटेंड लॉगर, फिर क्या आपका गेट एक्सटेंड लॉगर, फ्लश रिपोर्ट, इनिट एचटीएमएल, ये आपकी फाइनल, ये 3-4 फंक्शन बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एचटीएमएल है ना, तो शुरू में ये इनिट एचटीएमएल रिपोर्ट आपको कॉल करना पड़ेगा, शुरू पहला ये, और ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट बना करूँगा, स्टैटिक बना दो सारे को, थोड़ा स्टैटिक बनाते हैं अभी सभी को, ठीक। इन वेरिएबल्स को भी क्या बनाना, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अभी मैं स्टैटिक कर दे रहा हूँ, आप लोग नॉन स्टैटिक करना, ठीक है। हाँ, स्टैटिक ठीक है। देखो इनिट एचटीएमएल रिपोर्टर के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा सेट एक्सटेंड लॉगर का। कौन सा फंक्शन, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्या, टेस्ट केस का नेम, कौन सी वाली टेस्ट केस के लिए आप टेस्ट वैलिड क्या लॉग, ठीक। अब उसके बाद करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा आपको। अब आपको लॉगर प्रिंट कराना है तो गेट एक्सटेंड लॉगर लो, देखो यहाँ पे लो, डॉट करके अपने लॉग वाले फंक्शन क्या कर लो, कॉल कर लो। जैसे मेरा था पहला ये ना, मैं मान लो कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ अभी, आप लोग लिख लेना कहाँ गया, ठीक। वैसे 3 रह गए, यही 3 में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अभी। एक्सटेंड लॉगर कैन नॉट बी रिजॉल्व का है, ऐसा लास्ट में कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, ऐसा क्यों हुआ है, अच्छा है ना इसलिए, ठीक। 4 हो गए और लास्ट में कराना आपको फ्लश। आपके पास फंक्शन है ही, ये फ्लश रिपोर्ट वाला फंक्शन है, कर लो आप नीचे कॉल, बस इतना ना। अब सोचो कोड कितना इजी हो गया ना। अब सारे टेस्ट के साथ आपको ये कॉल करना पड़ेगा बस, फ्रेमवर्क का हमारा फायदा यही है, ठीक। ये एक से डाउनलोड हो गई होगी ना।